बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक रहस्यमय तांत्रिक आकर बस गया। वह लंबा, दुबला पतला, झाड़ियों जैसे बाल और लाल आंखों वाला आदमी था। गांव वाले उसे बाबा कालेनाथ कहते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है, मनोकामना पूरी कर सकता है और यहां तक कि किसी की किस्मत भी बदल सकता है, लेकिन एक कीमत पर। गांव में रहस्यमय आगमन कालेनाथ एक दिन अचानक गांव के पास वाले जंगल में बने पुराने खंडहर में आकर रहने लगा। उसने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने देखना शुरू किया कि जो लोग चुपके से रात में उसके पास जाते, उनकी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदल जाती। कोई बीमार था तो ठीक हो गया, किसी की फसल सूख रही थी तो हरी हो गई, और किसी की बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, वह भी तय हो गया। गांव के लोग उसे डरते डरते सम्मान देने लगे। कोई उसे फूल चढ़ाता, कोई दूध और कोई सिक्के। लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत सिर्फ वही लोग करते जो हद से ज्यादा परेशान होते। रहस्य और डर। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी के घर में दरवाजे अपने आप खुल जाते, खेतों में बिना वजह आग लग जाती और कभी-कभी किसी को जंगल से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देतीं। बुजुर्ग कहते थे कि यह सब तांत्रिक की काली विद्या का असर है। उन्होंने बताया कि ऐसा तांत्रिक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को कैद करता है और उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन लोग इतने डरे हुए थे कि कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। किशन की जिज्ञासा। गांव में किशन नाम का एक होशियार और निडर लड़का था। वह तांत्रिक की सच्चाई जानना चाहता था। उसकी दादी ने उसे मना किया, बेटा, उस राह न जा, वहां सिर्फ डर और मौत है। लेकिन किशन का मन नहीं माना। एक दिन उसने तय किया कि वह रात के समय तांत्रिक के खंडहर में जाकर देखेगा कि वहां होता क्या है। रहस्योद्घाटन चांदनी रात थी। किशन चुपके से खंडहर की ओर निकला। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे धूप, हड्डियों और जलते लोभ की गंध आई। खंडहर के भीतर एक बड़ा चक्र बना था, लाल रंग से खींचा गया, और उसके बीच में बैठा था बाबा कालेनाथ, मंत्र बुदबुदाते हुए। किशन ने देखा कि चारों ओर मिट्टी में इंसानी खोपड़ियां थीं। तभी बाबा ने जोर से आंखें खोलीं और कहा, कौन है वहां? किशन कांप गया, लेकिन उसने साहस दिखाया और सामने आ गया। बाबा हंसने लगा। तू बहादुर है, पर जानता नहीं, तांत्रिक की विद्या खेल नहीं। किशन बोला, तुम गांव वालों की मदद करते हो या डराते हो? ये आत्माएं तुम्हारी कैद में क्यों हैं? बाबा गुस्से में आ गया। ये आत्माएं मेरी शक्ति का स्रोत हैं। जो मुझे चढ़ावा देता है, उसे मैं शक्ति देता हूं। लेकिन यह सब बिना बलिदान के नहीं होता। टकराव और सच्चाई। किशन समझ गया कि बाबा एक धोखेबाज है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। उसने गांव में सबको सच बताने की ठानी। अगले दिन किशन ने गांव में डंका बजाया और सबको बुलाया। उसने पूरी रात की घटना बताई, बाबा का रहस्य खोला। कुछ लोग डरे, कुछ विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन फिर कुछ साहसी नौजवान किशन के साथ खंडहर की ओर गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बाबा फिर से काले चक्र में बैठा है। गांव वालों ने उसे घेर लिया। बाबा ने तांत्रिक शक्तियों से डराने की कोशिश की, लेकिन एक बुजुर्ग औरत, जिसे बाबा ने बरसों पहले डराया था, आगे आई और बोली, तेरा झूठ अब नहीं चलेगा। और उसने बाबा पर गंगा जल छिड़क दिया। बाबा चिल्लाया। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। लोग समझ गए कि उसकी ताकत डर में थी, और जैसे ही उनका डर गया, उसकी ताकत भी चली गई। अंत और शिक्षा। उस दिन के बाद बाबा गायब हो गया। कोई नहीं जानता वह कहां गया। खंडहर को गांव वालों ने मिलकर साफ किया और वहां एक मंदिर बनवाया। गांव को समझ आ गया कि सच्ची शक्ति डर में नहीं, साहस में होती है। बाबा कालेनाथ की कहानी आज भी वहां सुनाई जाती है, एक चेतावनी की तरह कि किसी भी शक्ति को अंधविश्वास के सहारे न पालो। निष्कर्ष। यह कहानी सिर्फ एक तांत्रिक की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो डर और आस्था के बीच फंसा होता है। लेकिन जब कोई किशन जैसा युवा सवाल करता है, तब सच्चाई सामने आती है।